हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके लाइफ स्टडी। दोस्तों, आज हम साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए फ्रेंड, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आप लोग एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा इस प्रश्न को। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है तो मुंह से। अगला प्रश्न देखिए, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो लुवेनहॉर्क ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो फेफड़ा है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है तो लोहा होती है। अगला देखिए, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी का। अगला देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत होगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर के किस भाग में पैरिया रोग लगता है? तो ये दांत और मसूड़ा में लगता है फ्रेंड, पैरिया रोग। अगला प्रश्न देखिए, हीरे की चमक का क्या कारण है? तो ये प्रकाश का आंतरिक परावर्तन के कारण है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो ये पेप्सिन ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर ने मापा था फ्रेंड, याद रखिएगा। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने नापे थे। अगला प्रश्न देखिए, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो ये माउंट एवरेस्ट पे अधिक समय लगेगा फ्रेंड, जो कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। अगला प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति को चश्मे में लगा होता है तो अवतल लेंस लगा होता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि है, मास्टर ग्रंथि। पिट्यूटरी को ही मास्टर ग्रंथि कहते हैं फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला देखिए, मनुष्य में पसलियां की संख्या होती है तो 12 जोड़ी होती है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है तो 206 है। अगला प्रश्न देखिए, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है तो मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भोजन में उपस्थिति ऊर्जा को मापा जाता है तो कैलोरीज में मापा जाता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, एथलीट फुट बीमारी होती है तो फफूंद से होती है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है तो कीट विज्ञान कहा जाता है। अगला देखिए, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में, याद रखिएगा। डबल रिपीट हो गया क्वेश्चन टाइपिंग करने में फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं तो विलियम हार्वे होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन की कमी होती है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल
होगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ए और ई। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है फ्रेंड, याद रखिएगा प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न देखिए, शरीर का ताप नियंत्रक होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। अगला प्रश्न देखिए, मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है? तो विषाणु है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप होता है? तो उसका ताप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, फलों का अध्ययन कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है फ्रेंड। अगला देखिए, हाइलोजन जो कांच पर प्रहार करती हैं वो ब्रोमीन होता है। अगला प्रश्न देखिए, रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं? तो लिम्फोसाइट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रक्त में लाल रंग में से किसके कारण होता है? तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है फ्रेंड, रक्त में लाल रंग। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत आवेश का मात्रक है? तो कूलाम है। अगला देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो चैडविक ने किया था फ्रेंड, याद रखिएगा न्यूट्रॉन की खोज। अगला देखिए, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? तो ये केशिकत्व के कारण चढ़ जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा केशिकत्व के कारण। अगला प्रश्न देखिए, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है फ्रेंड। दो बार रिपीट हो गया फ्रेंड, टाइपिंग करने में प्रश्न मिस्टेक हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, दाब का मात्रक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पास्कल। अगला प्रश्न देखिए, घेघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण होता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है? तो एंथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो ये कुत्ता को बनाया था फ्रेंड, याद रखिएगा सर्वप्रथम।
अगला देखिए, गोबर गैस में मुख्य कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, नौसंचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है तो सोनार। एचआईवी विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है उसे जिंक कहते हैं फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो लैमार्क तथा ट्रेविरेंस ने किए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का निर्माण होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र हैं तो ऑडियोमीटर है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है तो शरीरिकी कहलाता है फ्रेंड, याद रखिएगा, शरीरिकी कहलाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो इंजन को ठंडा रखता है फ्रेंड, याद रखिएगा। कार में जो रेडिएटर होता है वो इंजन को ठंडा करने के लिए ही लगाया जाता है। अगला देखिए, प्रकाश वोल्टीय कौन सी सेल होती है? तो सौर सेल होती है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है तो ये अपकेंद्रन बल पे ही कार्य करता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन है। अगला प्रश्न देखिए, शक्ति का मात्रक है तो वाट होगा फ्रेंड इसका आंसर। अगला देखिए, सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर कैसी पहुंचती है? तो ये विकिरणों के द्वारा पहुंचती है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है फ्रेंड। अगला देखिए, सर्वोत्तम उष्मा सुचालक है तो पारद का सुचालक है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को कहा जाता है तो डायलिसिस कहा जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा, डायलिसिस। अगला देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है तो दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि की प्रबलता की मात्रक है तो डेसिबल है फ्रेंड। शक्ति का मात्रक है वाट। अगला देखिए, गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो ये मीथेन पाया जाता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? तो ये केशिकत्व के सिद्धांत के नियम पर काम करता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो ये प्रोटीन का स्रोत होती है फ्रेंड, दाल। अगला देखिए, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण है तो पृष्ठ तनाव के कारण। अगला प्रश्न देखिए, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव।
अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो ये डाई, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड डाइएसिटिल के कारण। डाइएसिटिल के कारण ही देसी घी में सुगंध आती है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये बांझापन यानी जनन क्षमता की कमी हो जाता है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण। 2 बार रिपीट हो गया प्रश्न फ्रेंड। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न है फ्रेंड, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैखिक संवेग। अगला प्रश्न देखिए, खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है फ्रेंड। अगला देखिए, भोपाल गैस दुर्घटना में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था फ्रेंड। श्वेत रक्त कण का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन, याद रखिएगा। अगला देखिए, एम्पियर सेकेंड मात्रक है, तो आवेश की मात्रा है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, दूध की शुद्धता मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो ये लैक्टोमीटर से किया जाता है फ्रेंड। अगला देखिए, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के होता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, एम्पियर सेकेंड मात्रक है, तो आवेश की मात्रक है। अगला देखिए, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है ओम। अगला प्रश्न देखिए, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो यह नाइट्रस ऑक्साइड है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। अगला देखिए, केंचुए। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो एक भी नहीं, याद रखिएगा। वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड, याद रखिएगा। केंचुए के कितनी आंखें होती हैं? तो एक भी नहीं, यानी 0। अगला देखिए, वर्षा की बूंद किसके कारण गोल हो जाती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती है फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है फ्रेंड। अगला देखिए, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एल. वेयर ने किए थे टेलीविजन का आविष्कार। अगला प्रश्न देखिए, किस ग्रंथि के लुप्त होने से बुढ़ापा आता है? तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण ही बुढ़ापा आता है फ्रेंड, याद रखिएगा। हाइलोजन, अगला देखिए फ्रेंड, हाइलोजन जो कांच पर प्रहार करती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अगला प्रश्न देखिए, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो न्यूटन ने किए थे फ्रेंड, याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण की खोज। अगला प्रश्न देखिए, गामा किरण पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है तो ओम हो जाएगा फ्रेंड। अगला देखिए 100 नंबर प्रश्न, विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है तो विटामिन के की कमी से। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, न्यूट्री न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी तो पाउली ने किए थे फ्रेंड, याद रखिएगा न्यूट्रिनो की खोज। विषाणु की खोज किसने की तो इसका सही आंसर हो जाएगा इवानोवस्की ने खोज किए थे फ्रेंड विषाणु की, इवानोवस्की। अगला प्रश्न देखिए, गोबर पर उगने वाला कवक कहलाते हैं तो क्रोपोफिल्स कहलाते हैं फ्रेंड, याद रखिएगा क्रोप्रोफिल्स। अगला प्रश्न देखिए, एनोमोमीटर क्या मापने के काम आता है तो पवन के वेग को मापने के लिए काम आता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, द्रव द्रव का वाष्पीकरण होता है तो क्वथनांक पर होता है फ्रेंड, याद रखिएगा क्वथनांक पर ही द्रव का वाष्पीकरण होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है तो ये बैंगनी का होता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है फ्रेंड टमाटर सॉस में। अगला प्रश्न देखिए, जीव विकास का सबसे पहले किसने समझाया तो लैमार्क ने सबसे पहले समझाया था फ्रेंड। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है तो बैक्टीरिया के द्वारा खट्टा होता है। अगला देखिए, रक्त के जमने में किस आयन की भूमिका होती है तो कैल्शियम आयन की भूमिका होती है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है अवतल लेंस। कार्य का मात्रक है तो जूल होगा इसका सही आंसर फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है तो ये मीथेन पाया जाता है फ्रेंड, VVI प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, ब्लड बैंक कहलाता है तो पलीहा को ही ब्लड बैंक कहा जाता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है तो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है फ्रेंड, याद रखिएगा थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है। अगला प्रश्न देखिए, दालों किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं दालें तो दाल प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है फ्रेंड, याद रखिएगा। हड्डियों का अध्ययन कहलाता है अस्थि विज्ञान। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, किस ग्रंथि के लुप्त होने पे बुढ़ापा आता है थाइमस ग्रंथि के कारण, याद रखिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग रक्तहीनता हो जाता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा
सिफ्गोमैनोमीटर, सिफ्गोमैनोमीटर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता है ऑडियोमीटर। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है, तत्व कहलाता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है सा है? तो किंग कोबरा इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, किंग कोबरा जो सांप है जो घोंसला बनाता है, याद रखिएगा। यह प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, पौधे में वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, क्रिस्कोग्राफ, क्रिस्कोग्राफ है। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया? तो जेसी बोस ने किए थे फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है फ्रेंड। अगला देखिए, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्र कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखिए, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, याद रखिएगा, वीवीआई प्रश्न फ्रेंड। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो हाइड्रोजन रहता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है रेटिना या दृष्टि पटल। अगला प्रश्न देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो ये जीवाणु द्वारा होता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। अगला देखिए, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। फोटोग्राफी जो होता है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए, फेफड़ा का आकार होता है तो ये शंकुकार होता है, शंकुकार होता है फ्रेंड, याद रखिएगा फेफड़ा का जो आकार होता है। अगला प्रश्न देखिए, तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है कोशिका विज्ञान। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, ओनियोथोलॉजी का अध्ययन होता है यानी पक्षियों का अध्ययन को कहा जाता है ओनिर्थोलॉजी कहा जाता है फ्रेंड। ओनिर्थोलॉजी पक्षियों का अध्ययन के कहा जाता है। दूध दही के रूप में जमने का कारण होता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस दूध के दही के रूप में जमने के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो न्यूटन ने किए थे फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है फ्रेंड, याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न देखिए, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेवी वैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न देखिए, डायोप्टर किसकी इकाई है? तो लेंस की क्षमता की इकाई है फ्रेंड, याद रखिएगा, वीवीआई प्रश्न है। अगला देखिए, रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो संवेग का संरक्षण लागू होता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, चमगादड़ किस वर्ग का प्रणाली है? तो मलेरिया का, सॉरी फ्रेंड, मेमेलिया का प्राणी है, याद रखिएगा, वर्ग प्राणी जो चमगादड़ होता है मेमेलिया का प्रणाली है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा होता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन होता है फ्रेंड। विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है बायोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है पक्षी विज्ञान। अगला प्रश्न देखिए, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने किए थे फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोनार का प्रयोग करते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल है, याद रखिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये लास्ट प्रश्न है फ्रेंड, वायु की चाल मापने का वाला यंत्र है? तो वायु की चाल मापने वाला यंत्र को कहा जाता है फ्रेंड एनीमोमीटर। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद पड़ा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन करता है कि वीडियो बनाने के मोटिवेट करता है फ्रेंड। तो चलिए, आप लोग इस वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।